अगर शहीदों का तस्करा किया जाए तो 72 रातें चाहिए कम से कम, तब जाके शहादत का तस्करा हो। लेकिन सिर्फ पैगाम करबला जहन में रखिए, उन्होंने सब कुछ दिया, मुस्तफा की शरीयत पे आंच नहीं आने दी, आंच नहीं आने दी। वो डिबेट पे कुछ आते हैं मौलवी बन के टोपी ओढ़ के, हाँ हजरत वो किसी को भी मिल जाए ना तो 3 थप्पड़ मेरी तरफ से मार। ऐसे बेगैरतों ने इस्लाम की आबरू लूट ली। हाँ जी, इतनी हिम्मत ही नहीं हुजूर कि वो हाथ उठा सके। अगर इस लायक होते तो चूड़ियां पहन के डिबेट में बैठते ही नहीं। हाँ, जिन्हें इस्लाम के हमजा का नहीं पता वो इस्लाम के कानून पे बहसे कर रहे हैं। तू क्या जाने इस्लाम क्या है। जब पर्दे की बारी आई तो कहा नहीं नहीं, इस्लाम ने पाबंद किया है बेटी को, पर्दा देख करके इस्लाम ने मजबूर किया है बेटी को। तो कुनमुन कर रहा था बैठा हुआ, तुझे हया नहीं आई, तुझे गैरत नहीं आई, और तुझे बताना चाहिए था। जाओ दिल्ली के सारे केसेस उठा के देखो, मुंबई के सारे केसेस उठा के देखो, उत्तर प्रदेश में जितने रेप हुए हैं सारे केस उठा के देखो, रेप उन्हीं के साथ हुए हैं जो बेपर्दा निकला करती है, जो पर्दे में रहती है। उनकी इज्जतें भी महफूज रहती है, उनकी जिंदगी भी महफूज रहा करती है। उठाते क्यों नहीं तारीख, और पर्दा कितना है। अल्लाह सलामत रखे हमारे कौम की जबान को। सोचता ये बेटा जो हो ना खालिद बिन वलीद पैदा हो और बीवी किसी हीरोइन से कम ना हो। हाँ, बीवी किसी हीरोइन से कम ना हो, बेटा खालिद बिन वलीद हो, ये कैसे हो सकता है। ये तो वही है ना कि आप कड़वा फल बोएं और मीठे फल की उम्मीद रखें। वही उम्मीद वो हुआ ना ख्याल आपका। खुदा के बंदो, आज हमारी नस्लों में जो बुज़दिली आ रही है ना, इसकी सबसे बड़ी वजह है मौत का डर। का डर? कितने लोग नहीं मरेंगे? सब मरेंगे ना? बोलो इंशाअल्लाह। कुछ लोग तो इस पे भी इंशाअल्लाह कहने तैयार नहीं। अरे अल्लाह के बंदो जरा बात सुने। हाँ, मरेंगे ना इंशाअल्लाह, लेकिन बुज़दिली की मौत, बुज़दिली की मौत, पीछे वाले भी बोलते बुज़दिली की मौत। जब भी मरेंगे बहादुरी की मौत मरेंगे। मोमिन कभी बुज़दिल नहीं होता, और यही वजह है जब से हमें जिंदगी प्यारी हुई है, लोगों के मन में जो आता है वो कहीं भी खड़े होकर भौंक देता है। जिसके दिल में जो आता है, जो चाहता है कह के चला जाता है। और खुदा के वास्ते वो लोगों ख्याल करो, नबी की अजमत के खिलाफ कोई भौंके और उसके बाद भी हम जिंदा रहे, बताओ हमारी जिंदगी का नतीजा क्या होगा। क्या करेंगे जिंदा रह करके। हमारा तो सब कुछ हमारे हुजूर हैं, हमारा तो सब कुछ हमारे रसूल हैं। अगर हमारे होते हुए हुजूर की इज्जत महफूज नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी का क्या बनेगा। मौत से डरते हो कहीं मर ना जाए, खुदा की कसम वो 100 साल जिंदगी जो हुजूर के बगैर हो, ऐसी जिंदगी पे लानत भेजते हैं। और वो चंद मिनटों की जिंदगी जो मुस्तफा के नाम पे मिले, हम उस जिंदगी पे लाखों सलाम कहा करते हैं। क्या करोगे ऐसी जिंदगी जी करके। आज कुछ शहर चल रहे हैं, लेकिन मेरे भाई तुमसे इतनी गुजारिश है, हमें जिंदगी बहुत प्यारी है, मरना जाए कहीं। एक्सीडेंट में मौतें हो रही है, पूरा पूरा खानदान साफ हो रहा है, पूरा पूरा परिवार झाड़ू लग जा रही है? उससे तो बेहतर है हुजूर के नाम पे कहीं कुर्बान हो जाओ, हुजूर की इज्जत पे मर जाओ। उससे तो बेहतर है ना रोड पे मरने से। रोड पे मरोगे चेहरा फेर के दुनिया जाएगी, हुजूर की इज्जत पे मरोगे, कसम खुदा की इंसान चेहरा देखने बाद में आएंगे, जन्नत की हूरें जमीन पे पहले उतार दी जाए। क्या जिंदगी है। आला हज़रत कहते हैं ज़मीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, तहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नौजवानों तरीके बदलो अपने और अब मुस्तहकम हो जाओ, नमाजों की पाबंदी करो। ये मत सोचना ये मौलवी बता के गया है,
सब कोई बात नहीं, सुन्नी तो जाएंगे जन्नत में, और कुट पिट के पहुंच तो जाएंगे। बेटे कुटना पिटना भी आसान नहीं है, हश्र तो बड़ी बात है, कब्र की मंजिल बड़ी मुश्किल है, कब्र भी बड़ी बात है, रूह निकलना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कम से कम इस शान से मर जा कि फरिश्ते रूह निकालने आए और तू उठे ना। फरमाया गया रिवायतों में, रूह निकलते वक्त बदन से इतनी तकलीफ होती है, अगर फरिश्ते उसको ना दबाएं तो कम से कम 7-7 फीट बंदा उछल जाए, इतना दर्द रूह निकलने में होता है। फरिश्ते दबा के रखते हैं। तुमने देखा होगा कुछ लोगों की आंखें कड़ जाती हैं, कुछ ऐसे आंखें पलटते हैं कि सियाह की सफेदी बदल जाया करती है, लेकिन कुछ ऐसे मरा करते हैं, कुछ ऐसे मरते हैं कि जैसे आंख खुली है खुली की खुली रह गई, चेहरा जैसा था वैसा का वैसा रह गया। जानते हो ये कब होता है? ये तब होता है जब मरने वाला मुस्तफा का आशिक होता है, नबी के इश्क में जिंदगी गुजारने वाला होता है। रूह निकलने में तकलीफ सबको होती है, फर्क ये है मोमिन को एहसास कम होता है और काफिर को एहसास ज्यादा होता है। सुने तो सही, इश्क के साथ जिंदगी गुजार के जाइए प्यारे, इश्क के साथ जिंदगी गुजार के जाइए। अल्लाह अकबर। जब मोमिन की रूह निकलती है तो फरिश्ते आया करते हैं, जब उसको तकलीफ होती है तो काफूरी हाथ जब रखा जाता है मरने वाले के माथे पे, पूरे बदन पे ठंडक महसूस करता है, लेकिन जब दिक्कत और दर्द होता है तो फरिश्ते कान में कहते हैं मुबारक हो, कब्र में मुस्तफा से मुलाकात करने वाला है, हुजूर का जलवा नजर आने वाला है। जब फरिश्ते कान में इतना कहते हैं फिर मोमिन मुस्कुराता है, उसके बाद कहते बेकरार क्यों है, ठिकाना देख रहा है, वो देख तेरा ठिकाना जन्नत में है। जब मोमिन आसमान की तरफ देखता है जन्नत में ठिकाना दिखाया जाता है, खुदा की कसम फिर मौत का दुख खत्म हो जाता है, मुस्तफा से मुलाकात के जलवों में मोमिन खो जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर से प्यार करेंगे जवानों, बोलो इंशाअल्लाह, और अहद करो तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। आज डर है ना मौत का डर, हम मर जाएंगे, यही डर खा रहा है, हम मर जाएंगे, यही डर है ना, हम मर जाएंगे। कभी करबला वालों से पूछा मौत क्या है? खुदा की कसम करबला वाले वो हैं जिन्हें देख के मौत के माथे पे पसीना था, मौत के माथे पे पसीना था। ये वो लोग हैं करबला वाले। लेकिन ये बुज़दिली जो है ना, ये माओ की तरबियत का नतीजा, माओ की तरबियत का नतीजा। जानते हो नेज़े पे कुरान क्यों पढ़ के सुनाया मेरे हुसैन ने? क्योंकि पूरी जिंदगी माँ ने उन्हें दूध पिलाते वक्त भी कुरान सुनाया था, सफाई करते वक्त भी कुरान सुनाया था, घर के काम करते वक्त भी बेटों को कुरान पढ़ के सुनाया। इसलिए बेटों ने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाया। अब जब अम्मा खुद सीरियल के आगे लेट के देख रही है तो बेटा डांसर पैदा नहीं होगा? बोलो, डांसर बेटा पैदा होगा, बेटियां नचनियां पैदा होंगी, बेटियां पारसा और बेटे नेक कब होते हैं? जब माँ सैयदा ज़ैनब होती है तो बेटे ओनो मोहम्मद होते हैं, माँ फातिमा होती है तो बेटी सैयदा ज़ैनब होती है। अल्लाह अकबर। जानते हो कौन सैयदा ज़ैनब? जिनके बारे में मैं कहता हूं कि बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, हाँ, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। ये वो ज़ैनब है जिन्होंने दीन को करबला तक पहुंचाया हुसैन ने, और करबला से फिर वापस पहुंचाया सैयदा मदीने तक सैयदा ज़ैनब। और ये सैयदा ज़ैनब अपने घर के हालात देखो, आओ जलसा हो रहा, जाओ देखो कितनी बेगैरत नंगे सर घूम रही होंगी, कितनी बेहया बेटियां आज भी बगैर नकाब के जलसे में होंगी। जाके देखो ना क्या नतीजे ऐसे जलसों से, जिन जलसों में बेटियों की इज्जतें महफूज ना। बदलो तरीके, कह तो जलसा हुजूर का होगा ना तो फिर किरदार भी हुजूर ही का अपनाया। बेटी तेरी हो या मेरी, ये मत समझना अब्बा ने जलसे में पैसे दे दिए तो बेटी का सर्टिफिकेट बन गया। नंगे सर खून कोई हिसाब नहीं होगा।
बगैर दुपट्टे के टहल, कोई हिसाब नहीं होगा। ये मत सोचना इस्लाम का कानून इस्लाम का कानून है। मेरे हुजूर ने फरमाया था लौ सरक़त फातिमा बिन्त मोहम्मद लक़तअत यदहा। वो लोगों जो इस्लाम का कानून है सबके लिए है, इतना सख्त कानून है इस्लाम का। अगर मेरी बेटी फातिमा चोरी कर लेगी तो मोहम्मद की बेटी समझ के छोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि सजा चोरी की समझ के मेरी फातिमा बेटी के भी दोनों हाथ काटे जाएंगे। का कानून। बेटियों को पर्दे की तलकीन करो। नौजवानों तुम अपनी नजरों को थोड़ा सा नीचे कर लो। अभी जलसे में मेरी तरफ देख के नीचे मत करना कि मौलवी ने मना ही कर दिया मेरा मुंह मत देखो। नजरें नीची रखो। बेटियों की इज्जत की हिफाजत तेरी मेरी जिम्मेदारी है। करेंगे इंशाअल्लाह। बेटी किसी की भी हो, हम अपने सामने रुसवा बेइज्जत नहीं होने देंगे। इसलिए कि ये तालीम मेरे हुजूर की है। हातिम ताई की पोती हुजूर की चौखट पे लाई गई, उसकी आंख में आंसू रोने लगे। मेरे हुजूर ने फरमाया बेटी क्यों रोई? उसने कहा हुजूर खानदान से दूर थी और तुम ठहरे मोमिनों के नबी, मुसलमानों के नबी, और मैं अपने खानदान से दूर हूं। आज कोई मेरे सर पे चादर रखने वाला नहीं। अल्लाह अकबर। वो सुने बेगैरत जो मुस्तफा की बेटियों के सरों से दुपट्टे उतारने की बात कर रहे हैं, जो मेरे हुजूर की कौम की बेटियों को बेनकाब करने की बात कर रहे हैं, जो कहते हैं हमारा दौर आएगा तो इनकी बेटियों को रुसवा करेंगे, हमारा दौर आएगा तो इनकी बेटियों के मुंह काले करेंगे। वो जालिमों, ये तुम्हारी घटिया सोच है और ये मेरे नबी की तालीम है। आका के सामने हातिम ताई की बेटी जब रोई है, दुश्मन की बेटी रोई, आज कोई चादर रखने वाला नहीं। मेरे हुजूर ने मुजम्मिल वाली चादर जिसको कांधे पे रखे तो कुरान कभी या अय्युहल मुजम्मिल कहता है, जिसे ओढ़ने तो या अय्युहल मुत्तसिर कहता है। वो चादर हुजूर ने उतारी है, दुश्मन की बेटी के सर पे रखी। फरमाया आंसू पोंछ ले, कोई सर पे चादर रखे ना रखे, ले मोहम्मद चादर दे रहा है। जब आका ने चादर रखी है तो लोगों ने कहा था, सहाबा ने कहा था आका दुश्मन की बेटी को अपनी चादर दे दी। मेरे नबी ने कहा था हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी। जिंदाबाद। जिस नबी ने बेटी को इतनी इज्जत दी, उस कौम का जवान बेटियों को बेआबरू करता फिरे, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। जवान तेरी जवानी अय्याशी के लिए नहीं थी, रात भर मोबाइल में चैनल और शो देखने के लिए नहीं थी। तेरी जवानी तो रातों को उठ के रब को मनाने के लिए थी। तेरी जवानी तो रातों को सजदे करने के लिए थी। तेरी जवानी तो उठ उठ के रातों को आंखें भरने के लिए दी गई थी। ये जवान तू कहां जाके बैठ गया, किस चौराहे पे जाके तूने वक्त बर्बाद किया। वो जवानों, हाँ हम 10 मिनट चौराहे पे खड़े हो जाते हैं, पट्टों पे खड़े होके बात करते हैं, आज कौन सी टीम जीत गई, आज फला टीम जीती है, आज फला टीम हार गई। ओ यार इतनी देर तुमने टीम की हार जीत की बात की है, क्या कि अच्छा होता जो वक्त तुम्हें फुर्सत का मिला था, मस्जिद में आता, आलिम दीन के पास आके कहता जनाब मुझे हुजूर की सीरत का एक बाब पढ़ा दिया जाए, मेरे आका के उठने का तरीका पढ़ाया जाए, आज आका के सोने का तरीका पढ़ाया जाए, आज मुस्तफा के बोलने का तरीका पढ़ाया जाए, आज मुस्तफा के चलने का तरीका पढ़ाया जाए। और जितना पढ़ता जाता उतना अमल करता जाता। खुदा की कसम दावे के साथ कहता हूँ, जब तेरा जनाजा उठता, कोई कहता कि मुखिया के बेटे का जनाजा है, कोई कहता प्रधान के बेटे का जनाजा है, कोई कहता जमींदार के बेटे का जनाजा है, कोई कहता कि दुनिया के ठेकेदार का जनाजा है, लेकिन फरिश्ते कहते चुप हो जाओ, जो तुम जानते हो उतना तुम बोल रहे हो, कुछ हमसे भी सुन लो। फरिश्ते कहते जाते, तुम कहते हो ये ठेकेदार का जनाजा है, हम कहते हैं गुलाम अहमद मुख्तार का जनाजा जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी जिंदगी जी जाओ कि तुम्हारे जनाजे को देख के लोग अफसोस करें। समझ रहे? जनाजे को देख के तुम्हारे लोग अफसोस करें, ऐसी जिंदगी जी जाओ। अगर जनाजा देख के लोग खुश हो गए ना, समझ लेना फिर खैरियत नहीं है। दो तरह के जनाजे होते हैं, एक तो लोग कहते बड़ा अच्छा हुआ चला गया, जो ऐसे गया ना अच्छा हुआ चला गया, समझ लेना ऊपर कितनी चादरें चढ़ा लो अंदर लठ चल रहा है। सीधी बात। कुछ ऐसे होते हैं जो जनाजा उठता है तो लोग कहते हैं अफसोस ये चला गया। अगर कोई ऐसा जनाजा देखो ना जिसे देख के लोग कहें अफसोस,
आज इसका जनाजा उठ गया तो समझ लेना ये वो है जो रातों में यतीमों को खिलाया करता था, जो तन्हाई में गरीबों का पेट पाला करता था। अल्लाह अकबर। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह ने उन लोगों के लिए रखी है जो गरीबों के काम आते हैं, यतीमों का सहारा बनते हैं, सहारा बनते हैं। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है वो लोगों, तुम्हें सबको पता है हुजूर ने बेटी को जहेज में क्या दिया था, क्या दिया था हुजूर ने। हाँ, चंद जरूरी चीजें मेरे हुजूर ने बेटे को दी थी। आज हुसैनियों से पूछना चाहता हूँ कितनी बेटियां मर गई जहेज ना होने की वजह से। हुसैनी हो ना, सारे हुसैनी है ना, जितने हुसैनी है वो हाथ उठा के बता। अल्लाह सलामत रखे, जिन्होंने हाथ उठाया अल्लाह सबको इमाम हुसैन के गुलामों में कबूल फरमा ले। सारे हुसैनी है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। नबी ने बेटी को जहेज में सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं दिए, लेकिन जो भी दिया जरूरत का सामान दिया, जरूरत का सामान दिया ना हुजूर ने। आज उन्हीं के शहजादे की बदौलत है जो दीन हम तक पहुंचा है। इस उम्मत की जिम्मेदारी बनती है किसी गरीब को जहेज की वजह से सताएंगे नहीं। बोलो इंशाअल्लाह। डिमांड नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं बोल रहे। लगता है लंबी प्लानिंग लेके बैठा है। कितनी लंबी लेके बैठ जा, भाग कितना भागेगा। अल्लाह ने रस्सी ढीली कर रखी है और छूट दे रखी है, दौड़ कहां तक दौड़ेगा। लेकिन जब वक्त आएगा मलकुल मौत ऐसी अंकड़ी डालेगा पैर में कि तू एक कदम नहीं एक इंच आगे नहीं सरक सकता, और खुदा जहां गिरा देगा वहां से आगे तू जा नहीं सकता है। तब मशीयत तुझसे पूछेगी बहुत भागता रहा, अब पता किधर जाना है। लोगों की दौलतें नोच के खाता रहा, क्या तुझे मौत का डर नहीं था। गरीबों से डिमांड रखता रहा, क्या तुझे कब्र का खौफ ना था। और गरीब गिड़गिड़ाते रखे, बेटी के पास कुछ ना था, तूने तलाक के सदके दे करके उससे पैसे वसूल किए, तलाक के ताने दे करके तूने उससे दौलत वसूल की, तलाक का डर दिखा करके तूने उससे पैसे मंगाए। मशीयत का नकीब कहेगा जब वो रोई थी तो उसे तो तसल्ली देने वाला था, लेकिन आज तू रोएगा तुझे कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा, आज तुझे कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर इंतजाम है आखिरत का करना तो फिर आज अल्लाह से डर जाओ, आज अल्लाह से डर जाओ। जवानों अब तक की तो कट गई जैसे कट गई, लेकिन अहद करो आज के बाद हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे, हुजूर की गुलामी में जिंदगी गुजारेंगे। और तुम क्या समझते हो तुम्हारे जलसे में सिर्फ मौलवी आते, सिर्फ बरेलवी आते? नहीं, तुम्हारे जलसों के अंदर भगवाधारी आतंकियों के दलाल भी आते हैं, ये बता रहा हूं मैं तुम्हें। और जिस शेर का चेहरा देखोगे अभी सैयद फैजान मियां दामजिल्लाहुल आली की शक्ल में, मुझे फख्र है यार इस सैयदजादे पे, फख्र है। मैं कारनामे देखता हूँ, ये वो जात है जब बड़े से बड़े अधिकारी की आंखों में आंखें डाल के जब नामूस की बात होती है तो सौदे नहीं करता, जान लुटाने के दावे भी करता है, वादे भी करता है। हाँ, मैं जानता हूँ इस पीर की नजर जेब पे नहीं, इस पीर की नजर मुस्तफा के गुंबदे खजरा पे रहती है। इसलिए मेरा दावा है वो पीर जो पेट के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ रहे कुछ काम नहीं आएगा। हाँ, ऊपर चादर चढ़ रही होगी, अंदर लठियां चल रही होगी। और वो पीर जिसका मैयार ही इश्क मुस्तफा, तो फिर खुदा की कसम बस इतना याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। दो काम करेंगे इंशाअल्लाह। जहेज की डिमांड देखो, करवट वाले को देखो कौन नहीं बोल रहा है। जहेज की डिमांड ज्यादातर वो बोल रहे हैं जिनकी हो गई है। क्या दोबारा मर्जी थी क्या? सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना, तो सबसे आसान तरीका जन्नत का मैं बता के जा रहा हूं। जन्नत दे के नहीं जा रहा हूं, जन्नत में जाने का आसान तरीका, किसी गरीब बेटी को निभा लो, किसी गरीब बेटी को निभा लो। मर के कब्र में पहुंचोगे, हिसाब के फरिश्ते आएंगे, मुस्तफा कह देंगे जाओ वापस चले जाओ, हिसाब की जरूरत नहीं है। ये दुनिया में गरीब मेरी उम्मत की शहजादी को निभा के आया है, मैं इस गुनाहगार को निभाने कब्र में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया। निभा लो, किसी को निभा लो।
मुझे मालूम है कुछ लोग के दिल पे छुरी चल रही होगी। मौलवी 18 साल से बेटा पाल लिया था और इस उम्मीद पे मैंने आज तक बेड भी नहीं खरीदा कि लल्ला को जहेज में मिलेगा। बेटा पाल रहा था कि बकरा पाल रहा था? हैं? हाँ हजरत, कुछ घरों में जाके देखो तो दादा के जमाने के बर्तन चल रहे हैं भी। कि तुमने सीप का सेट नहीं खरीदा? तो कहते नहीं, अब लल्ला की शादी में 2 ही साल रह गए। हाँ जी, बेटे के लालच में आज तक एक सोफा नहीं खरीद के लाया, बेड नहीं खरीदा, चारपाइयों पे इधर से उधर गिर के सोता रहा। तखत बनवा लिए, इधर से उधर लुढ़का, बेड नहीं खरीदा, इसलिए कि जहेज वो लेके आने वाली है। और बेगैरत खुसट बुड्ढे, तुझे तो हया आनी चाहिए। जो वो जहेज लेके आएगी, तेरा बेटा तुझे एक दिन बेड पे बैठने भी नहीं देगा। जिस गाड़ी के लिए तू समधी से लड़ता रहा, उस गाड़ी पे तुझे कभी बैठने का मौका तक नहीं मिलेगा। जिस बर्तनों के तूने बहस की है, उस बर्तन में एक दिन तुझे पानी नहीं मिल सकता है। तू किसके लिए मरा जा रहा है? कम से कम अपनी आखिरत तो तबाह न कर। किसी गरीब बाप के लिए बेटी की रुखसती को बोझ ना बना। अगर तेरी वजह से किसी बाप की बेटी रो गई तो काबे में जाके मर जाना। खुदा की कसम, उस वक्त तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक गरीब के आंसू की तुझसे एक एक कतरे की कीमत न ले ली जाएगी। अगर जन्नत में जाना चाहता है तो किसी के रोने का सबब ना बन, बल्कि रोते हुए के हंसने का सबब बन जा। अगर बेटी राजी हो जाएगी तो मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। मरे जा रहे हैं, बेड चाहिए, इतने भाई इतने का। और कुछ लोगों की औकात ये, जहेज आ गया तो घर में ही जगह नहीं रखने की, जगह ही नहीं हजरत घर में रखने, मुंह फैलाने में सबसे आगे, जगह नहीं। पता चला बेड बाहर, बूंदे आ गई, पिंडाल लगाओ, क्यों अंदर डालो कि मौलाना जगह नहीं। और शर्म कर यार, शर्म कर, हया कर। तुम्हारा कुछ लेके खा रखा बेटी वालों ने? हाँ, तुम्हारा लेके खा रखा बेटी वालों ने, जो जबरदस्ती दाव चलाते हो। कितने भाइयों ने किडनियां बेच दी अपनी बहन के हाथ पीले करने के लिए। कितने बापों ने घर बेच दिए अपने बेटी को रुखसत करने के लिए। और बता, कयामत के दिन जब तू आएगा, हुजूर पूछेंगे तूने अपना घर बसाने के लिए मेरी उम्मत के 70 साल के बूढ़े की हवेली बिकवाई थी, आज मुझसे क्या लेने आया? कोई जवाब हो तो कहो मैं पूरी दुनिया की बिकवाऊं। और अगर जवाब नहीं है तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग मुझसे, कल न मानेंगे कयामत में। खैर है, खैर आज वक्त दिया है अल्लाह ने, तो कोशिश कर लो किसी के ऊपर जहेज का बोझ नहीं डालेंगे। बेटी वाले की अपनी मर्जी है, वो सब दे दे या कुछ ना दे, लेकिन आपको हक नहीं मांगो। बेटा है आपका, बकरा नहीं है जो बकरीद पे बेचने चले आए। और कुछ तो डॉक्टर इसलिए ही बना रहे हैं, सुइयां लगवानी सिखा रहे, खाली सुई। डॉक्टर क्या कई एक मर गए डॉक्टरों की वजह से कोरोना में। हाँ हजरत, कोरोना से 70%, 10% मरे, 90% डॉक्टरों ने मार डाला। नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। तो वही वाला सिस्टम इन्होंने कर दिया। खुदा के वास्ते किसी की बेटी पे बोझ ना बनो। हाँ, और शादी वालों तुमसे भी शिकायत है, शिकायत है। आज मुझे एक बात याद आ गई, बड़ी हिम्मत करके कह रहा हूँ, हिम्मत नहीं हो रही करने के लिए। जानते हो, एक बच्ची का फोन मेरे पास आया। बच्ची 9-10 साल की नहीं, 22 साल की लड़की, शादीशुदा, उसका फोन आया। जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा, हजरत जी मेरा ससुर मेरे साथ बदतमीजी करता है। ये कलमा पढ़ने वालों की कहानी है। छेड़छाड़ करता है। मैंने कहा बेटी तूने अपने शौहर से नहीं कहा? उसने कहा मैंने शौहर से कहा था, तो उसने ये कह दिया कि कोई बात नहीं, इतना तो सब चलता है, और बगैर तो डूब के मर जाना चाहिए। कहता है इतना चलता है जमाने में, ऐसे जागिलों से बेहतर है बेटियों को कुएं में धकेल दो। ऐसी बेटियों को, बेटों के हाथ में मत दो जो इतना भी ना जानते हो कि बेटियों को पाना कैसे जाता, बेटियों की इज्जतें कैसे बचाई जाती। आएगी समझ लो, जब ससुर की निगाह बेटी के बहू के बदन पे पड़ने लगे तो समझ लेना कयामत आ गई है। और फैसले सोच समझ के किया करो। और बताऊं बात, ये कोई आम बेटी नहीं है। इस बेटी ने राबिया तक तालीम हासिल की है, और जिससे निकाह इसका किया गया वो शराबी है।
और बापो गैरत किया करो, कम से कम देखभाल के बेटी का हाथ में हाथ दिया करो, वरना मर के भी कब्र में करवट चैन से नहीं ले पाओगे। बेटियां इतनी सस्ती हो गई, किसी भी शराबी जुआरी के दामन से बांध दी जाए। गैरत आनी चाहिए। और लानत है ऐसी दौलत पे जो शराबी के बिस्तर पे जाके बेटी को मिले। हम तो ये ऐद करते हैं कि बेटी के लिए अगर लड़का देखेंगे तो दौलतदार नहीं देखेंगे, अगर देखेंगे तो मुस्तफा का वफादार तलाश करेंगे। इसीलिए मैं अक्सर कहता था, आज तक कहता हूं और अक्सर कहा है, जो रब का वफादार नहीं हो सकता वो तेरी बेटी से भी वफा नहीं कर सकता। तेरी बेटी से वफा वही करेगा जो खुदा से वफा करेगा, मुस्तफा से वफा करेगा। ऐसी बेगैरती ऐसे दौर में तरक्की की, ससुर बहू को छेड़े और बेटा कहता ये चलता है। लानत हो ऐसे बाप बेटों पर, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। हया नहीं आती? बेटी बेटी हुआ करती है, शर्म आनी चाहिए। इसलिए खुदा के वास्ते खत्म करो ये डिमांड जहेज की लानत। जो तुम मांग रखते हो इतने लाख चाहिए, सस्ते और अच्छे कर दो निकाह, ताकि किसी बेटी के बाल भी सफेद ना होने पाए और कोई बेटी बाप के दरवाजे पर रुसवा भी ना हो। हाँ, वरना याद रखो, तो कहते नहीं जी हमने तो नहीं लिया, हमने नहीं लिया और बाकी का इनका मतलब नहीं, हमने नहीं लिया इनका मतलब नहीं। पूछो इन उलमा से। एक बस्ती को हुक्म दिया रब ने, जाओ जिब्रील इस बस्ती को पलट दो। जिब्रील अमीन ने कहा मालिक क्यों? कहा ये पूरी बस्ती नाफरमानों की है। तो हजरत जिब्रील कहने लगे मेरे अल्लाह, इस बस्ती में एक ऐसा बंदा भी रहता है जिसका एक लम्हा भी तेरी याद से गाफिल नहीं गुजरा, इतना बड़ा आबिद भी है। रब ने फरमाया जिब्रील जाओ पलट दो, जाकर के पलट दो। मालिक वो तेरा नेक बंदा का, मेरा आबिद है ना वो, उसका बदला मैं कयामत में दूंगा। लेकिन इसलिए कि वो इनके जुर्मों पे चुप रहा, अपने आप को बचाता रहा, इन्हें नहीं रोक पाया। फरमाया रब ने उसकी सजा ये है कि उसको भी इन गुनाहगारों के साथ जमीन में दफन कर दिया। जिसकी बस्ती में गुनाह को जिम्मेदारी है वो गुनाह को रोके, गलत काम को रोको। वातसिमू बिहब्लिल्लाह की जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मुस्तफा का दिया हुआ कानून पकड़ो और आका से वफा करो। जवानों वफा करो। ये मस्तियां कितने दिन की हैं? ये जवान मेरा 3-3 घंटे स्कूल के आगे खड़ा रहता लड़कियों के। क्यों खड़ा भाई? का मेरी महबूबा गुजरेगी उसका दीदार कर। 3 घंटे ठुंड बना खड़ा रहा है। किससे इश्क किया? अगर 4 दिन बुखार आ जाए, शोहर देखना पसंद नहीं करता, इतनी सूरत बिगड़ जाती। इतनी मिनटों का मेहमान है ये हुस्न, इसके चक्कर में 6 घंटे स्कूल के आगे खड़ा रहा। और तेरे रब ने कितने बड़े हुस्न का इंतजाम किया। फरमाया गया अगर एक हूर थूक दे जमीन पे थूक, तो उसके थूक की खुशबू से पूरी जमीन मुझको अंबर से ज्यादा महकने लग जाए। मगर जानते हो ये थूक वाली हूरें किसके लिए है? किसके लिए है ये? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे गए। जवानों मुस्तफा से वफा करो, वफा करो। और मैं चाहता हूं बहुत कमेटियां बन गई, बहुत तंजीमें बन गई, पीरा मुरीदी की भी बन गई, किताबें छापने की भी बन गई, किताबें बांटने की भी बन गई, खूब बन गई। कम से कम एक तंजीम ऐसी बनाओ हर शहर में जिसका फर्द हो, और जहां किसी बेटी पे अपने जुल्म करते हो तो वहां पे कमेटी के अफराद जाएं, उसे समझाएं, ना माने तो उसको लेकर के पुलिस और कोर्ट तक पहुंचाया जाए, ताकि वो बेटियां जो अपने घरों के अंदर घुट घुट के मर रही हैं, कम से कम वो इज्जत से अगर जी नहीं सकती हो तो इज्जत से मर दो। जरूरी है ये किया जाए। मेरे पास ऐसे फोन आते हैं, ऐसे जरूरतमंद लड़कियों के और माओं के। मुझे लगता है कि तंजीम ऐसी हो हर शहर में जिसके 5 फर्द, हर शहर हर जिले में, कि जहां पे जो मजलूम बेटियां हैं। जब मैंने उससे कहा था ना पीछा क्यों नहीं छुटा रही, तो उसने कहा था बाप कहता है यहाँ आई तो हमसे मतलब नहीं, और ससुराल वाले कहते हैं अगर तू बोली तो फिर हमसे मतलब नहीं। वो जाए तो कहां जाए?
कौन इसका जिम्मेदार है? अगर पूछो इन उलमा से, अगर ससुर गलत इरादे से बहू को छू दे तो फिर क्या वो शोहर के निकाह में रह पाएगी? पूछो इन उलमा से। तो कम से कम जरूरी है कि अपने घरों के हालात बेहतर करें, दीन को, मुस्तफा की शरीयत को लाजिम करें, अपने घरों के अंदर हया लाएं, पर्दा लाएं। जब तक पर्दे नहीं होंगे ऐसी बेहयाइयां फैलती रहेंगी। करेंगे इंशाअल्लाह मुस्तफा की शरीयत पे पाबंदी, पर्दे को लाजिम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और निकाह करने से पहले बेटियों के लिए जो लड़के तलाश करो वो जरा देखभाल के करें, कहीं तुम्हारी बेटियों की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बताऊं, जितनी जिम्मेदारी दीन की बका की एक मदरसे के मुदर्रिस मोहतमिम उलमा फुकहा की है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी कौम के ईमान की हिफाजत की पीरों की भी है। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, उतनी बड़ी जिम्मेदारी पीरों की भी है। लेकिन तकलीफ होती है जब बात आती है लोगों को अपने सर्किल में लाने की, अपने दायरे में लाने की, तब तो सारे पीर जिंदा हो जाते हैं। और जब बात आती है हुजूर की अजमत पे सर कटाने की, यकीन या मसलक आला हजरत की बका की, तो सब अपने अपने बिलों में चुभ जाते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन मैं बड़ी बेबाकी के साथ अर्ज करूं, मैंने हुजूर सैयद शाहिद मियां के ताल्लुक से अपने बचपन से, उस वक्त से अपने वालिद से सुना है जब से मैंने होश संभाला। और मेरे वालिद बताया करते थे कि सैयद शाहिद मियां की वो जात है जो तन्हा रामपुर मुरादाबाद के अंदर मसलक आला हजरत के परचम को अकेले उठाए हुए, वो जात हुजूर सैयद शाहिद मियां की जात था। अगर इनको सिर्फ पीरा मुरीदी का काम होता, किसी के कलेजे फटे तो फट जाए, किसी के पेट में दर्द हो तो हो, लेकिन फकीर को फर्क नहीं पड़ता। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं बात किसी के पीर की नहीं कर रहा, लेकिन मैं वो आदमी हूं जो सिर्फ काम को सराहता। मुझे मेहनत करने वाले पसंद हैं, ये नहीं कि कौन से कह दिया कि हुजूर ने पेट से पत्थर बांधे और खुद 4-4 मुर्गे दरबे में बंद करे घूम रहे। पूरी जिंदगी सैयद शाहिद मियां की जात मसलक आला हजरत पे काम करती रही। और यार सोच भी नहीं सकते आप, जानते हो खिलाफत किससे मिली थी? आला हजरत के बेटे से मिली थी, सरकार मुफ्ती आजम से मिली थी। और मुफ्ती आजम का खास करम सरकार सैयद शाहिद अली मियां पे था। कौन मुफ्ती आजम है? कभी करीब से झांक के तो देखो प्यारे। लोग कहते हैं आला हजरत वली नहीं है, मैं कहता हूँ सिर्फ आला हजरत वली नहीं थे, वली गर थे। अब जरा सुनना प्यारे, सुनो तो सही। सरकार सैयद शाहिद मियां साहिब क़िबला दामद को खिलाफत देने वाली शख्सियत कौन है? ये वो शख्सियत है जिस वक्त आला हजरत अपने पीर खाने मारेरा शरीफ में तशरीफ लेकर के जाते हैं, आपके बार आपके सामने सैयद नूरी मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते, बताओ मौलाना घर से आए हुए कितने दिन हो गए हैं? कहते हैं हुजूर 4 दिन हो चुके हैं। जब इतनी बात कही थी आला हजरत ने, तो मुर्शिद किरामी ने कहा था, मुबारक हो तुम्हारे घर पे शहजादा बेटा पैदा हुआ है, शहजादा पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। हजरत जी आपको कैसे पता चला? कि अहमद रजा तुम्हें 4 दिन आए हुए हैं, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे घर में जो बेटा आया है वो आम बेटा नहीं है, बल्कि वो ऐसी शान वाला बेटा है कि वो जिधर से कदम रख देगा मुस्तफा की सुन्नत के परचम लहराते नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर।
अल्लाह अकबर, ये सरकार मुफ्ती आजम हिंद की विलादत। वो कहते हैं मौलाना मैं कुछ दिन के बाद आऊंगा और आने के बाद मैं उस बच्चे से मुलाकात करूंगा। अल्लाह अकबर, जरा सोच तो सही, मारारा शरीफ कौन सी खानका है? आज तो चंदों में खिलाफतें बट रही हैं। हाँ, अरे गैरे नत्तू खैरे सब खलीफे बने घूम रहे हैं। ये पहले के लोग थे, ये बड़े लोग थे जो छान फटक के खिलाफतें दिया करते थे। बड़े 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 इनसे तज़किया नफ्स कराया करते थे, तब जाके खिलाफतें दी जाती थी। आज कोई मयार खिलाफत का नहीं है। और रह गई मारेरा शरीफ की बात, तो मारेरा शरीफ की तो वो सरजमीन थी जहाँ की खिलाफत लेना सबसे बड़ा मुश्किल काम था। और यार, जब सैयदी सरकार आला हजरत मारेरा शरीफ तशरीफ लेकर के गए हैं, तो आपको मुर्शिद गिरामी ने सैयद आले रसूल रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने देखते ही सारी खिलाफतों से नवाजा, इजाजतों से नवाजा। का मौलाना, जो कुछ मेरे आबा व अजदाद से मुझे मिला था वो सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ। बैठने वालों ने कहा था हजरत जी इतनी आसानी से तो खिलाफत नहीं दी जाती है। ये नौजवान आया, आते ही खिलाफत भी दे दी, इजाजत भी दे दी, सारे तोहफे इसके हवाले कर दिए। यहाँ 6 महीने तक पहले चिल्ला कराया जाता है, तज़किया नफ्स कराया जाता है, रूह को पाक किया जाता है, दिल को साफ किया जाता है, ज़हनों को संवारा जाता है, अमाल को बेहतर किया जाता है, तब जाके खिलाफत दी जाती है। आखिर इतनी जल्दी खिलाफत क्यों दे दी? तो मुर्शिद गिरामी ने कहा था लोगों, दिल उनके साफ किए जाते हैं जिनके मैले होते हैं। ये जो जवान आया है साफ दिल लेके आया है, कलर की जरूरत थी मैंने कर दिया। ये जमीन मारेरा शरीफ की है। कम से कम आला हजरत को देख के कहा था, आला हजरत को देख के कहा था दिल साफ है। लेकिन मुफ्ती आजम को देखा भी नहीं और पहले ही पहले कह दिया मैं कुछ दिन बाद आऊंगा और आने के बाद उसको मैं इजाजत और खिलाफत से नवाजूंगा। 6 माह की उम्र शरीफ, अल्लाह अकबर, पूछो इन उलमा से, 6 माह की उम्र शरीफ। और तुम भी तो बच्चे वाले हो। 6 माह के बच्चे को क्या कुछ पता होता है? अपने बदन की तहारत, गंदगी, वो कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ माँ को पहचानता है। और वो भी कैसे? दिल की धड़कन से पहचानता है माँ को। बच्चा माँ को दिल की धड़कन से पहचानता है, बस बाकी कुछ नहीं जानता बच्चा। 6 माह उम्र शरीफ सरकार मुफ्ती आजम की है। पीरो मुर्शिद तशरीफ लाए, इजाजत और खिलाफत, बैत और मुरीद सब कुछ किया, दे के जाने लगे। अल्लाह अकबर। आओ पूछते हैं हुजूर, आला हजरत को खिलाफत से नवाजा गया, बात समझ में आ गई, इस उम्र में इनको नवाजा गया, क्या इन्हें शऊर है? क्या ये जानते हैं? आज भी मारेरा शरीफ से आवाज आती है, नादान तू इतना आज भी नहीं जानता जितना मेरा मुस्तफा रजा पैदा होते ही जानता था। हाँ, ये शान सरकार से, ये शाहिद मियाँ के पीर मुर्शिद की बात कर रहा हूं। हाँ, ऐसी जात, अल्लाह अकबर। बातें बहुत सारी अगर की जाए तो जवानी की दहलीज पे कदम रखा और आज हर सुन्नी फख्र से कहता मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का फतवा छोड़कर। हाँ, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का तकवा। अल्लाह अकबर। वो लोगों, एक बात बता दूं, गौर से सुनना, ये वो लोग हैं जिन्होंने कई बार सरकार मुफ्ती आजम हिंद का झूठा पानी पिया है। हुजूर सैयद शाहिद मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की जात, ये वो जात है जिसने बारहा सरकार मुफ्ती आजम हिंद का झूठा आगे का खाना बचा हुआ पानी पिया है। आपकी नजर में ये बचे पानी की बात समझ में नहीं आई होगी, अब समझ जाओगे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के हवेली के सामने एक पंजाबी का मकान था। जब भी सरकार मुफ्ती आजम हिंद वुजू फरमाते थे, वो पंजाबी अपने घर से बर्तन लाता। ये मुस्लिम नहीं, ईमान वाला नहीं है, पंजाबी सरदार जी अपने घर से पानी का बर्तन लाते, खाली बर्तन रख देते, जितना पानी मुफ्ती आजम हिंद के वुजू का गिरता उस बर्तन में भरते, अपने घर लेके चला जाता। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा यार बता तो सही, तू वुजू का गिरा हुआ पानी, इनके बदन को धोने वाला पानी बर्तन में भर के लेके जाता है, क्या करता है? उसने कहा तुम क्या जानो? कहा जब से ये पानी मैंने बच्चों को पिलाना शुरू किया है, मेरे घर से बीमारियां चली गई है। कहा तेरे घर में बीमारी आती है तो तू डॉक्टर के पास जाता है, मेरे घर में बीमारी आती है तो मैं मुफ्ती आजम के वुजू का पानी बच्चों को पिला दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रसालत, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आजम आलम, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। ये मुफ्ती आजम हिंद है
मुझे बता, जिसके वुजू के गिरने वाले पानी में इतनी शिफा है, उसके मुंह के बचे हुए पानी में अल्लाह ने कितना कमाल रखा होगा। हाँ, पूरी जिंदगी हुजूर सैयद शाहिद मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह मसलक के आला हज़रत पे काम करते रहे, बेशुमार तसानीफ हजरत की है पूरी जिंदगी। और यार अगर झटका लग जाए ना हार्ट का, हकीम मरीज देखना छोड़ देता है। कोरोना के डर से डॉक्टरों ने मरीज देखने छोड़ दिए, लेकिन दिल के ऑपरेशन के बावजूद जब आपको इफाका होता था, खुदा की कसम औलाद का ख्याल नहीं आता था, बच्चों से मिलने का ख्याल नहीं आता था। कभी ये नहीं कहा आज मुझे फैजान के पास बैठना है, कभी ये नहीं कहा आज मुझे उनके बच्चों के पास बैठना है, कभी कोई बात नहीं कही। जब भी दिल सुकून में होता था, खुदा की कसम पूरी जिंदगी हुजूर सैयद शाहिद मियां की मसलक के काम के लिए गुजर गई। जब सुकून मिलता था, या तो दिल रजा से लगता था या फिर मुस्तफा रजा से लगा। जिंदगी काम करते रहे और सिर्फ खाया नहीं, पूरी जिंदगी काम किया। इसे कहते हैं पीर। आज उसी जात का शहजादा और ये सैयदजादे हैं। खुदा की कसम ये खिदमत इन्हीं की जिम्मेदारी थी और इन्हीं का हक है। जो इन्होंने हक अदा किया वो कोई कर, बोलो कोई अदा कर नहीं सकता। खुदा की कसम अल्लाह सलामत रखे मुस्तफ़ा के घराने को और इनकी जात को समझना है तो कैसे समझोगे? किसी ने इमाम शाफी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से कहा, हजरत आप जरा सैयदों की तारीफ कर दें, बताएं सैयदों का मकाम क्या होता है। इमाम शाफी से कहा गया, हुजूर आप बताइए सैयद की शान क्या है। जानते हो इमाम शाफी फरमाते हैं, मैं उस जात की तारीफ और उसका मर्तबा कैसे बयान कर सकता हूँ जिसकी शान ये है कि अगर इन पे दरूद ना पढ़े तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती।